स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट्स पर, जहाँ पे इतने महान महान गुरु, इतने महान महान वक्ताओं ने बोला है, जैसे ओशो हो गए, प्रेमानंद जी हो गए, सदगुरु हो गए, उसी विषय पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इसका सिंपल रीज़न है, जब भी कोई एक इंसान जो कि एक्स अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल है, जिसको लोग एनलाइटन मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सदगुरु को ले लेते हैं, उनकी सिचुएशन और एक आम आदमी की सिचुएशन बहुत ही अलग होती है। तो मेरी प्रॉब्लम यह है इन बाबाओं से कि जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में घुसता है तो उसे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स बेचे जाते हैं। जैसे कि आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखोगे कि 24 घंटे के अंदर कुंडलिनी को कैसे जागृत करें। कुंडलिनी जागरण का, अगर कुंडलिनी जागरण के समय थोड़ी भी चूक हो गई और उसका मुख नीचे को हो गया तो महान बेचारी भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने पर्सनली इस इशू को फेस करा जब मैं स्पिरिचुअलिटी में अंदर घुस रहा था। तो ये जो फेमस एंड पॉपुलर गुरु लोग हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज तो बहुत अच्छे लगते थे, पर इनको एक्चुअल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, जो दिक्कतें आती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। आपने देखा होगा हाल ही के समय में फेक स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज बहुत फेमस हुई है। बहुत से गुरु हैं, जैसे गुरु रुद्र तारा हो गए, जो अध्यात्म के नाम पे कूड़ा बेच रहे हैं आपको। जब हम जाया करते तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि पीछे से ऐसे हाथ मार करके हमें ऐसे खींचा भी गया है। अच्छा, हाँ, मेरे पाँव पे भी प्रहार किया। प्रेत आत्माओं को भी इसमें काबू में किया जा सकता है इससे। जहाँ पे लोग पूकी बाबा, बागेश्वर धाम जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, जिनका कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इनकी फेक एडवाइस, फॉल्स एडवाइस को सुन रहे हैं। इसको संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। आप देख ही सकते हैं इस क्लिप में शब्दों का कितना मिसयूज हो रहा है, कितनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों का। एंड वहीं पे इनके जो भक्त हैं उनमें एक चीज़ डेवलप हो जाती है जिन्हें कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। ऐसे ही हाल ही में एक बाल संत बाबा अभिनव अरोड़ा नाम से बड़ा फेमस हुआ है, आप उसकी एक क्लिप देखिए। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ज्ञान आपका टैग, ये हाथ जो है ये भौतिक है, हाथ पैर बैठा। आपको क्या लगता है, इस बच्चे को सही में स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ पता है, या इसके माँ बाप ने इसको एक स्क्रिप्ट दे दी है जिसको ये बस पढ़े जा रहा है? इन पाखंडी गुरुओं को देखकर लोगों ने अपने छोटे छोटे बालकों को भी इस चित्र में लाना शुरू कर दिया है। वो बालक तरह तरह की बातें करके लोगों को रिझा रहे हैं, लोगों को अपने जोड़ रहे हैं और फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, जिससे उन्हें आमदनी तो हो ही रही है। किंतु यहाँ जो मूढ़ बालक हैं, जिन्हें भी उतना ज्ञान नहीं है, जिनकी कोई साधना नहीं है, वह धर्म को किस हद तक कहाँ तक ले जाएंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। देखिए, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनमें से किसी से भी। मैं तो चाहता हूँ कि हमारा धर्म आगे बढ़े, सनातन धर्म आगे बढ़े, परंतु ऐसी चीज़ों को देखकर मुझे पर्सनल लेवल पे गुस्सा आता है एंड फ्रस्ट्रेशन आती है। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि धर्म के नाम पर हर कोई इंसान फालतू इन्फॉर्मेशन बेच रहा है। कुछ अच्छे गुरु लोग भी हैं जो सही इन्फॉर्मेशन देख के लोगों का भला भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सदगुरु को ले लेते हैं, अद्वैतानंद गिरी जी महाराज एक ऐसा नाम है, ऋषि प्रभुवंश जी एक ऐसा नाम है। ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे धर्म के लिए, परंतु ये जो कुछ पूकी बाबा टाइप के लोग हैं, इनकी वजह से जो गुरु लोग हैं उनका नाम बदनाम हो रहा है समाज में, जैसे कि आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो देखा आपने धर्म को कैसा मजाक बना दिया गया है, अध्यात्म को तो जैसे बेच ही दिया हो इन लोगों ने। तो क्यों आज का समाज इन लोगों को लुकअप टू कर रहा है? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर आप इन लोगों पे हंस भी रहे हैं ना, तो भी इनका ही फायदा हो रहा है, क्योंकि इनको अटेंशन मिल रही है। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। आपको एज एन ऑडियंस ये बात समझना चाहिए। और ऐसी अगर आपको अध्यात्म के बारे में रुचि है और आप ऐसे विचारों को सपोर्ट करते हो, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महादेव।